हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के बारे में, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर का जन्म हुआ था 1904 में क्रिप्टन जर्मनी के अंदर। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। जब भी 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों का नाम लिया जाता है तो इन भाई साहब अर्नेस्ट मेयर का नाम लिया जाता है। इन्होंने अपने 80 साल के करियर में किन चीजों पे काम किया है उसे हम लोग याद रखेंगे। टॉम हॉस्टेज से हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, ओ से ऑर्निथोलॉजी, एस से सिस्टमैटिक, टी से टेक्सोनॉमी, ई से एवोल्यूशन, जेड से जियोग्राफी। बेसिकली ये टॉम हॉस्टेज ये तुम्हें बताएगा बेटा कि इनके चीजों पे, जिन चीजों पे इन्होंने काम किया ये इजीली याद दिलाएगा आप लोग को। और जिन चीजों पे अर्नेस्ट मेयर ने काम किया है वो बेस किस पे है? एवोल्यूशन के ऊपर। इसी के वजह से इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजी का, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग थिंग्स या बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसके भी पायनियर कौन है? अर्नेस्ट मेयर। जो बंदा इतना चीजों पे काम किया है अपने 80 साल के करियर में, जिन चीजों पे काम किया है तो उसे कहीं ना कहीं प्राइज से नवाजा गया होगा, कुछ ना कुछ प्राइज से नवाजा गया रहेगा। उसे हम लोग वर्ड याद रखेंगे सीबीआई। ने 3 प्राइज से नवाजा गया था, उसे हम लोग याद रखेंगे सीबीआई। फर्स्ट प्राइज है क्रेफोर्ड प्राइज 1999, सेकेंड प्राइज है बेल्जियन प्राइज 1983, थर्ड प्राइज है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994। इसीलिए इन्हें ट्रिपल क्रॉन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल क्रॉन ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं? अर्नेस्ट मेयर। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे बोला जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, लिविंग है क्या? एग्जैक्टली लिविंग है क्या? तो आइए देखते हैं बेटा कि जो हम लोग सोचते हैं कि लिविंग है क्या, हम लोग बोलते हैं किसी बॉडी का ग्रोथ होना या कोई भी लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करना, या उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो इस इन्वायरमेंट को सेंस कर सके या सुइटेबल रिस्पॉन्स कर सके इस इन्वायरमेंट को। ये यूनिक फीचर है किसका? लिविंग थिंग्स का। कोई भी पर्सन है अगर वो ग्रोथ कर रहा है या रिप्रोडक्शन कर रहा है या इस इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसे क्या बोलते हैं? वो लिविंग है। एक यूनिक फीचर है किसका? लिविंग का। Growth, reproduction, ability to sense environment, and suitable response to come your mind immediately a unique feature of living organism। कोई भी living organism का ये यूनिक फीचर्स है क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या इस इन्वायरमेंट को महसूस करना और उसके प्रति क्या करना? रिस्पॉन्स देना। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर है। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे बेटा। आइए हम लोग देखते हैं ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम लोग जानते हैं वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, पहला। दूसरा पॉइंट ये है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर मैं बोलता हूं मास का, बॉडी मास का बढ़ना या नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कहलाता है। पहला चीज, अगर मेरे बॉडी का मास बढ़ रहा है या मेरे बॉडी का सेल बढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ग्रो बाय सेल डिवीजन। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होगा। अगर सेल डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा है तो वो क्या करेगा? ग्रोथ शो करेगा। द प्लांट शो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। अगर प्लांट को देखा जाए बेटा वो कंटिन्यूसली पूरे लाइफ स्पेन अपने क्या करता है? ग्रोथ शो करता है। क्यों ग्रोथ शो करता है कंटिन्यूसली लाइफ स्पेन? इनके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये कैसा होता है? लोकलाइज होता है। इसीलिए कंटिन्यूसली क्या होता है? इनके अंदर सेल डिवीजन होता है और जब तक सेल डिवीजन होगा जब तक क्या होगा? ग्रोथ होगा। और एनिमल के अंदर ये सर्टेन स्टेज तक रहता है। एनिमल के अंदर कुछ समय तक ग्रोथ शो होता है, उसके बाद ग्रोथ शो करना बंद हो जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
ऑल्सो शो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। बेसिकली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रोथ कैसा शो करते हैं, सेल डिवीजन। वी कैन इजिली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर। अगर विट्रो कल्चर के जरिए हम लोग देख सकते हैं बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे सेलुलर डिवीजन के कारण ग्रोथ शो करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एजेंट। बहुत सारे हायर एनिमल के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एजेंट है, इवेंट है। अगर मैं ये चीज कंसीडर करता हूं, इफ वी कंसीडर इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर एज अ ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। अगर मैं ये चीज कंसीडर करता हूं कि मेरे बॉडी मास का बढ़ना ग्रोथ कहलाया जाता है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो करते हैं। एग्जांपल, सपोज मैंने क्या किया, मेरे घर में जो कचरा जमा हुआ एक जगह पे मैं ले जाके उसे डाल दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ, दूसरे दिन भी मैंने क्या किया, कचरा उठा के वही जगह पे डाला। तीसरे दिन भी क्या किया, कचरा उठा के वही जगह पे डाला। तो कहीं ना कहीं मास इंक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ग्रोथ शो होगा। ये चीज अगर मैं ये चीज कंसीडर करता हूं, अगर मेरे बॉडी का मास बढ़ना ग्रोथ कहलाया जाता है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो करते हैं। एग्जांपल, सैंड मोल्ड्स और माउंटेन्स, ये सब कैसा है, ग्रोथ शो करें। इनके बॉडी का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रोथ फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ग्रोथ में कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism। इसीलिए ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिक फीचर्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ग्रोथ मेन प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी की, रिप्रोडक्शन की। थैंक यू।